अरुण का आ बोल रहा है, आस्तिक जैन बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है, रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। न बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि वो सांप का जहर भी स्वयं को नहीं लगता है। लगता है क्या? नहीं लगता है। प्रेस भी कभी अपने से नहीं जलती है, वो कांटा भी अपनी तीक्ष्णता से नहीं होता, लेकिन वो क्रोध ऐसा है जो स्वयं को भी लगता है और समाधि और अपनी समता को भी वो समाप्त कर देता है। क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में, अच्छे योग में कर लेना, ध्यान रखना वो आपके लिए विष रूप ही बनेगा। और प्रेम चाहे आप मृत्यु योग में कर लेना, चाहे यमदंड में कर लेना, चाहे काल दंड में कर लेना, जितने योग कुयोग होते हैं उन सब कुयोग में प्रेम कर लेना, लेकिन वो प्रेम हमेशा अमृत रूप ही होगा, निश्चित ये मान के चलना। ये बात आप लोगों से बोली थी और मैंने कहा था, क्या कहा था कि धागे में पड़ जाने वाली गठान जैसे सुई में नहीं जाती है, गले में हो जाने वाली गठान से भोजन अंदर नहीं जाता है, इसलिए अपने को गठान कम करते चलना है। निश्चित रूप से गठान करेंगे कम तो होता चला जाएगा। क्योंकि क्या बात बोली थी कि व्यक्ति के शुभ का संग्रह में रुचि नहीं है। किसको संग्रह में रुचि? अशुभ को। अगर कचरे का संग्रह किया तो बदबू ही आएगी, निश्चित मान के चलना, ये फैक्ट है। आप देखते ही हैं, कचरे को रखते नहीं हैं और बदबू आएगी, तो फिर आप अपने मन में उस कचरे को क्यों पिरा के रखो, क्यों संभाल के रखो? बाहर करते चले जाओ। उस मोबाइल का उदाहरण मैंने दिया था कि मोबाइल में जैसे एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, जो काम का नहीं होता है उसको डिलीट कर देता है, और जो काम का होता है उसको क्या करता है? सेव करता है। बस अच्छी बातों को सेव करो और बाकी बातों को आप डिलीट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और कल का प्रवचन का सार और क्रीम कोटेशन क्या था? इस क्रीम कोटेशन को बोला तो 2-3-4 लोगों ने बोला, बोले महाराज जी मज़ा आ गया। एक माँ ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कल का प्रवचन लाइव, मतलब यूँ तो सुनती हूँ लेकिन एकदम डायरेक्ट कल ही मैंने सुना। मैं अंदर से इस बात को मैंने नियम ले लिया कि ये वाली बात क्या थी कल की, खूब मुख्य बात कल की हमारी क्या थी? कल की ये बात थी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बात मालूम भी पड़ जाए या कुछ गलत हो भी जाए उसके माध्यम से, अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और लगता है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। उस बात को याद रखो। आप 2 काम कर सकते हो। आप चेक करो कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि बात महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो फिर हमें बात को भूलना पड़ेगा, और आपको लगता है मेरे जीवन में व्यक्ति की कोई भी महत्वता नहीं तो उसको भूलना पड़ेगा। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ कल मैंने आपको दी थी, और इस चीज़ के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। शुरुआत में एक और करी थी लेकिन छोड़ गई थी। मैंने कहा था कि बाढ़ पशु में बाढ़ जो होता है, बाढ़ मतलब समझते हैं ना, बाढ़ मतलब हिंदी शब्द है बाउंड्री, ठीक है ना, बॉर्डर, बिल्कुल। तो वो बाढ़ या बाउंड्री जो है वो पशु को खेत में प्रवेश नहीं होने देती है कि किसी दुश्मन को प्रवेश करने में भी वो बहुत बड़ा, किले के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवार होती है कि, और दरवाजे पर भी अगर ताला लगा होता है तो उसमें भी कोई प्रवेश नहीं कर पाता। उसी प्रकार आवेश एक ऐसा कवच है जो चाहकर भी आपको दूसरों के हृदय में जाने के लिए प्रवेश को रोक देगा। आवेश क्या कह रहा है? आवेश, आवेश जो शब्द है बड़ा ही मार्मिक शब्द है। आवेश कह रहा है तेरा जो सच्चा वेश है, इस आवेश में वो वेश समाप्त हो जाता है। आवेश कह रहा है कि जो तेरा सच्चा वेश है, इस आवेश में वो वेश समाप्त हो जाता है। इसका नाम आवेश है। अगर आप आवेश के साथ अपने जीवन को जी रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है। अगर आप आवेश के साथ जी रहे हो, ध्यान रखना, आवेश एक ऐसा कवच है जो बोल दिया ना, चाह कर भी हृदय में नहीं जानने का। पर आवेश आता कब है? आवेश आता है स्वार्थ भंग होने पर मन में आवेश आ जाता है। जहाँ हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ हम आवेशित हो जाते हैं। ध्यान रखना, आवेश का तात्पर्य क्या होता है? क्रोध में चिल्लाहट है, क्रोध में दूसरे पर आप उतारते हो, लेकिन आवेश में उतारते नहीं हो। आवेश में अंदर ही अंदर आप कुड़ते चले जाते हो, वो कहलाता है आवेश। आवेश में आप लाल आंखें करते हो पर कुछ कर नहीं पाते हो। हमारे साथ बहुत बार स्थिति होती है जब हमें अपनी इच्छा का नहीं मिलता है तो हमारे पास हमारे मन में आवेश आ जाता है, वचन में नहीं आता है। ध्यान रखना, ये आवेश मन का है, आवेश को मन में कहा गया है। तो ये जो मन में जो आवेश आ रहा है, वचन वाला तो क्रोध हो गया। आप समझना, क्रोध अलग है और आवेश अलग है।
दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रोध तो आपने चिल्ला दिया, वो क्रोध हो गया। मुख से बोलना क्रोध है, मुख से कहना क्रोध है, ध्यान रखना। लेकिन मन में किसी विषय में चलना वो आवेश है, उसको आवेश बोलते हैं। और हम आपको बता रहे हैं सबसे खतरनाक आवेश है, सबसे खतरनाक आवेश है। क्यों? क्योंकि आवेश जो है वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि क्रोध व्यक्ति कम करता है और आवेश व्यक्ति पल प्रतिपल करता है, हर क्षण करता है। आवेश में हमेशा व्यक्ति करता चला जाता है। कोई समझता क्या है कि क्रोध को ही आवेश बोलते हैं, लेकिन नहीं, अपने मन की परिस्थिति के बिगड़ने को आवेश कहते हैं। अपना जो स्वरूप सच्चा स्वरूप है उसको खो देने को आवेश कहते हैं। आवेश अलग है, क्रोध अलग है। क्रोध की पूर्व भूमिका को आवेश कहते हैं, क्रोध की पूर्व भूमिका को आवेश कहते हैं। निश्चित मान के चलना, हम क्रोध को जीतने के पहले हमें आवेश पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम आवेश को कंट्रोल कर लेंगे तो क्रोध शनै शनै कंट्रोल होता चला जाएगा। पर हम बहुत जल्दी आवेशित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा आवेश जब आता है, हमारा मन जब खराब होता है, जब स्वार्थ भंग होता है तो मन में आवेश आ जाता है। होता है नहीं होता है? बोलो। जब भी मुझे जो चाहिए, मैं स्वार्थी हूँ, हर व्यक्ति स्वार्थी है। और जब वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, वो स्वार्थ जब हमारा पूरा नहीं होता है तो मन में आवेश आ ही जाता है, वो कहलाता है आवेश। अब आप अपने स्वार्थ को देखो और स्वार्थ के कारण अगर अपने मन को आप खराब कर रहे हो तो आप आवेश के साथ अपने जीवन को जी रहे हो। नहीं, हमें सब करना है लेकिन मन में आवेश को नहीं लाना है, इस आवेश को हमें दूर करना है। अगर ये आवेश हमारे मन में आ रहा है तो निश्चित हमारा सच्चा स्वरूप नहीं होगा। तो स्वार्थ भंग होने पर ये आवेश आता है। और स्वार्थ के साथ साथ अपेक्षा भंग होने पर मन में आवेश आता है। जब मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, बस बात खत्म, मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं, तो बस आवेश आ जाता है और कभी नहीं। और बहुत सारे लोग, तो एक बात ध्यान रखना, इस आवेश के कारण डिप्रेशन तक में, अभी मैं करूँगा उस बात को भी सामने रखूँगा कि क्रोध से क्या होता है, आवेश से क्या होता है। क्रोध से व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता, क्रोध से व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता, क्रोध तो निकल जाता है, क्रोध तो बाहर हो जाता है, ठीक है ना, और वो आदमी अलग हो गया। पर जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो आवेश से जाता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो आवेश से जाता है, वो निकाल नहीं पाता है। कल एक बहन ने रविवार को पूछा था प्रश्न, दिख नहीं रही, वो बहन ने पूछा था प्रश्न कि हम अंदर नहीं, अंदर रखना भी बहुत खराब है, वो अंदर रखना और ज़्यादा खराब है, तो क्या करें। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको लगता है आप रो लो, भगवान के पास रो लो, रोने की छूट दे रहा हूँ मैं। महाराज जी आपने तो बोला था कि रोने से जो है असाता कर्म बनता है, लेकिन ध्यान रखना, मैं मानता हूँ रोने से असाता कर्म बन रहा है, पर रोना इस भाव से कि भगवान मेरे कैसे कर्म का उदय, मैंने कितना पाप किया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, सब कुछ मेरे ही दोस्तों। रो लो आप, लेकिन आवेश को मन में मत रखो। सच कह रहा हूँ, इस आवेश को मन में रखोगे तो पूरा मन खराब हो जाएगा। नहीं, रो के और अपने कर्मों पर दोष देकर और अपने पापों का चिंतन कर कर आप उसको ठंडा कर लो, लेकिन मन में बांध कर बिल्कुल मत रखो। अपने मन को पवित्र रखो, नहीं तो निश्चित रूप से मान के चलना, आज बहुत सारे मतलब इस आवेश के कारण अपने खुद का, अपने स्वयं का स्वास्थ्य खराब करते चले जा रहे हैं। और डिप्रेशन जैसी परिस्थिति इस आवेश के कारण ही आती है। और आवेश मुख्यतः से मैंने आपको क्या बोला कि 2-3 बात, एक तो जब स्वार्थ हमारा होता है और हमें स्वार्थ हमारा है और हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो तब आवेश आता है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तब आवेश आता है। और अपेक्षा के बाद तीसरा, जब हमारे अहंकार को महत्व ना मिले तब मन में आवेश आता है। समझना, कब कब मन में आवेश आता है, जब स्वार्थ भंग हो गया तब आवेश आता है। हम अपेक्षा थी सामने वाले से कि मेरे लिए सामने वाला ये करके दे, और जब सामने वाला वो करके नहीं देता है तो क्या होता है, आवेश आ जाता है, मन में विकल्प हो जाता है, मन में आद्रोत परिणाम हो जाते हैं, मन में संकल्प विकल्प हो जाता है, मन में दुष्परिणाम आ जाते हैं। इसी का नाम आवेश है और किसी चीज़ का नाम आवेश नहीं। अपना आपा खो देना, अपना आपा खोना ये आवेश है। मतलब अपने स्वरूप से हम क्या हो गए,
अपने स्वरूप को हमने खो दिया, इसको यहाँ पर आवेश कहा गया है। आप मानना, अहंकार को जब भी महत्व नहीं मिलता है, मतलब अहंकार का तात्पर्य क्या है कि मैं जो चाहूँ, मैंने जो कहा है, मेरी जो बात है वो आपको माननी होगी। जब आप मैं वाली बात आ जाती है वहाँ अहंकार आ जाता है, और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ जब वो अहंकार पूरा नहीं होता है मन में आवेश आते रहता है। पकड़ो, दिन में आप अपने आप को पकड़ो, कब कब आवेश मेरे मन में आता है, उसको आप पकड़ने का प्रयास करो और उस आवेश को वहीं के वहीं ख़त्म करने का प्रयास करो। जितना जीवन में आपका आवेश ख़त्म होता चले आएगा, सच में आप अपने अंतरंग में आते चले जाओगे। यदि ये सब हो रहा है तो आवेश रूपी कवच आपने पहन लिया, और जब आवेश रूपी कवच आपने पहन लिया तो निश्चित मान के चलना दुर्गति के पात्र आप बढ़ते चले जाओ, दुर्गति की ओर कदम आपके बढ़ते चले आएंगे। 3 बात का ध्यान रखना, स्वार्थ भंग हो तब मन में विकल्प नहीं करना। क्या करें महाराज जी, नहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं जो चाहता था मन में अपेक्षा की पूर्ति नहीं, तब मन में विकल्प मत करना। और अपने अहंकार का अगर मान लो पुष्टि नहीं हो रही, अहंकार को महत्व नहीं मिल रहा, मेरा नाम नहीं लिया, या अब ध्यान रखना इसमें आवेश में आएगा। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा काम किया और 2 का नाम ले दिया और आपका नाम ले लिया, तो क्या होगा? उस वक्त अंदर से जो मन में विकल्प हो रहा, गुस्सा नहीं किया आपने, गुस्सा थोड़ी किया आपने, लेकिन मन ही मन में क्या कर लिया, परिणाम खराब कर लिया कि मेरा नाम नहीं लिया। ये जो मेरा नाम नहीं लिया ये क्या है? आवेश। इसी को तो आवेश कहते हैं और कुछ नहीं है। आपकी ताकत भी नहीं कि आप गुस्सा करो, क्या बोलोगे? नहीं लिया तो नहीं लिया। अब कुछ लोग होते हैं वो कर लेते गुस्सा और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये आवेश है। इस आवेश से हमें बहुत अपने आप को बचाना होगा सच में। और अगर मैं बात बोलूं तो ध्यान रखना कि तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के 1000 अवसर तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने का एक भी अवसर छोड़ना नहीं। ध्यान रखना, हमारा अगर मित्र है और वो मित्र है तो मित्र को दुश्मन बनाना है, तो दुश्मन तभी बनेगा कब बनेगा? आवेश से। कैसे महाराज जी? तो आपके मित्र ने आपके साथ कुछ किया और आज आपने थोड़ा सा मन में विकल्प कर लिया। ध्यान रखना, इन मन के परिणामों का, हमारी भावनाओं का, हमारे अंतरंग के परिणामों का सामने वाले पर इफेक्ट पड़ता है, और सामने वाले पर इफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट होते ही सामने वाला अपने आप जो है ठीक। अभी क्या है? आशीर्वाद क्या है? ये आशीर्वाद यही तो है। आशीर्वाद मतलब मैंने अच्छे भाव की, अभी माँ आई, माँ ने बोला बहुत दर्द हो रहा था, इंदौर वाली माँ का अभी आके बोल के गई, और माँ को दर्द हो रहा था, हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा, निर्विकल्प रहो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। वो यहाँ से वहाँ पहुँची, उनकी तकलीफ दूर हो गई। ये भावनाओं का संप्रेषण है। अपने आप ने बहुत भावना से हमने आशीर्वाद, सब अच्छा होगा, सब आप चिंता नहीं करो, सब दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएगी, पीड़ा दूर हो जाएगी, और अपने आप वो सब कुछ दूर हो गया। ये क्या है? ऐसे ही ध्यान रखना, मन में जब आवेश आता है तो क्या होता है? हमने तो आवेश कर लिया, बोला नहीं, हम बोल नहीं रहे हैं। हम माँ से हमने कुछ नहीं बोला, हमने पिता से कुछ नहीं बोला, हमने अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी सास से, अपने ससुर से कुछ नहीं किया, लेकिन मन में तो आ गया ना। ये जो मन में आवेश आ गया, इस मन के कारण नकारात्मकता पहुंचेगी। और निश्चित ध्यान रखना, जहाँ आवेश होता है वहाँ दुश्मनी करने के लिए मन उत्साहित हो जाता है और दुश्मनी हो ही जाती है। आवेश एक नकारात्मक विचारधारा है, और विचारधारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मन की प्रवृत्ति है। विचारधारा, विचार अंदर के चल रहे हैं, इसलिए वो आवेश एक नकारात्मक विचारधारा है। जैसे एक बबूल के बीज को बोने से आम नहीं आ सकते, इसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर नकारात्मक विचार आपने बोए तो नकारात्मकता कभी भी सकारात्मकता को जन्म नहीं देगी, ना दे सकती, ना दे पाएगी। इसलिए आपको आवेश पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ध्यान रखना, शांति अगर सकारात्मक परिणाम है तो जहाँ आवेश है वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। शांति जहाँ सकारात्मक परिणाम है वहीं पर निश्चित मान लेना आवेश है, वहाँ शांति कैसी हो ही नहीं सकती। प्रसन्नता एक सकारात्मक परिणाम है, पर जहाँ पर आवेश है वहाँ प्रसन्नता रह ही नहीं सकती। प्रेम एक सकारात्मक परिणाम है, पर जहाँ आवेश है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता।
तंदुरुस्ती एक सकारात्मक परिणाम है, पर ध्यान रखना जहाँ आवेश है वहाँ तंदुरुस्ती हो ही नहीं सकती, बिल्कुल ना हुई है ना होने वाली है। इसलिए निष्फलता मिलने के बावजूद भी अगर जीवन को टिकाने का उत्साह आपको जीवित रखना है तो, और दरिद्र अवस्था से भी अपने जीवन को ऊंचा उठाना है और जीवित रखना है, तो क्या करना होगा? शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, प्रेम चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए। अगर इनकी कटौती आप नहीं करना चाहते हो, इनको टिकाए रखना चाहते हो, इनको उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहते हो, तो आप एक ही काम करो। और वो क्या काम करना है? सिर्फ एक ही पर लग जाओ आप। उस पर क्या लिखना है? मेरे पास आवेश नहीं आना चाहिए, मेरे पास आवेश मेरे अंतरंग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आवेश आ गया तो निश्चित मान के चलना आपकी वो प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी, वो शांति समाप्त हो जाएगी, वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, वो तंदुरुस्ती मन की, वो स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती निश्चित रूप से समाप्त होते चले जाएगी। इस आवेश को समझो। क्रोध के पहले हमें आवेश पर कब्जा करना चाहिए, क्रोध के पहले हमें अपने मन को खराब होने से रोकना चाहिए। क्रोध बहुत कम होता है, आवेश क्षण प्रतिक्षण प्रतिपल होता चला जाता है। इस पर हमने विचार नहीं किया, लोग क्रोध के पीछे पड़े हैं। पर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्रोध को मत छोड़ो। मैंने तो बेर को छोड़ने को बोला है, मैंने पहला प्रवचन ही शुरुआत दिया था, क्रोध को छोड़ दो। आप क्रोध को छोड़ भी नहीं पाओगे, आप तो बेर को छोड़ो। और आज मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, अभी क्रोध और बेर को छोड़कर अब किसको? आप आवेश को छोड़ दो। पहले समझ लो ना आवेश क्या है, ये समझ लेना आवेश क्या है। ये मेरी बात समझी आपने? आवेश का तात्पर्य क्या होता है? मन में किसी के प्रति गलत धारणा, गलत विचार, गलत आद्रोत परिणाम, संकल्प विकल्प, उसको आवेश कहते हैं। क्रोध तो आपने मुख से बोल दिया, हाथ पैर चला दिया, वो क्रोध है। क्रोध तो लाल आंखों से दिख जाएगा, क्रोध तो अभी हाल बताऊंगा और भी अनेक अनेक प्रकार से दिख जाएगा, लेकिन आवेश दिखता नहीं है। आवेश तो ऐसा होता है कि आप सामने वाले से बात करते रहते हो, तब भी बात करते करते भी अंदर आवेश भरा पड़ा होता है उसके प्रति। बात तो अच्छे से कर रहे हैं लेकिन नहीं, फिर भी उसके प्रति जो मन में भरा पड़ा है आपके लिए, वो आवेश है। गठान में तो सामने वाला बात ही नहीं करता है, गठान में तो सामने वाला बात ही नहीं करता, मैं नहीं बोलूँगा उससे, लेकिन आवेश में बात करते हुए भी मन में रखता है, वो आवेश कहलाता है। ये होता है कि नहीं होता है? बताओ, हमारे साथ है कि नहीं है? हर क्षण हर पल ये परिस्थिति, ये घटना हमारे साथ चलती आ रही है और हम इससे अपने जीवन को जी रहे हैं और इसके माध्यम से आद्रोत परिणाम में ही हैं और इससे ही अपने जीवन को हम समाप्त करते चले आ रहे हैं और इसी से हमारे को नरक और त्रियंज गति में जाना होगा। बताओ, ये जो आवेश है, इस आवेश को आप कंट्रोल करना चाहते हो? चाहते हो कि मेरे जीवन में आवेश ना आए? चाहते हो? पहले तो ये बताओ, आवेश का मतलब समझे नहीं समझे? समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं क्रोध की चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? किसी मन में अंतरंग के परिणामों में जो हमारे अंदर चल रहा है उसकी चर्चा कर रहा हूं। इसलिए आज का मेरा मुख्य बिंदु क्या है? आवेश। ठीक, मन में किसी के प्रति दुर्भावनाओं को प्रेषित करना, मन में जो है। अच्छा, श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि क्या बोली थी? बोले ध्यान रखना, मैं एक बार जो है हीलिंग रेकी कर रहा था। रेकी एक कोर्स होता है, रेकी कर रहा था, तो मैंने रेकी की फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ली हुई है। तब उस समय जब मैं रेकी कर रहा था तो रेकी करते वक्त वहाँ खुरई की बात है, अस्वस्थ है, यूँ कर दिया, रोक दिया, डिस्टर्ब नहीं करो। बोले क्यों? वो देखो वो दुर्लभ उधर कोने में बैठा कुछ कर रहा है। तो एक मारा, तब चुप रहे उतनी देर तक, और जब मैंने अपना पूरा कार्य कर लिया, करने के बाद एक मारा, इससे कुछ होता है क्या? क्या कहा? इससे कुछ होता है क्या? अच्छा, बोले क्यों नहीं होता है? जरूर होता है। बोले भावनाएं तो होती है, मन से तो सब कुछ होता है ना। मन के माध्यम से सामने वाले तक भावनाएं जाती, उस सद्भावनाओं के माध्यम से सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। ये तो एक मन की ही तो प्रणाली है, इस मन में इतनी ताकत होती है। और फिर आचार्य श्री ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, वो उदाहरण मैं बार बार बोलता हूँ, वो उदाहरण मैं बार बार बोलता हूँ, तो वो उदाहरण आपके बहुत काम का होगा। तो वहाँ जब देवलोक में वासना की बात आई
कि वासना देवलोकों में वासना कैसी पूरी करते हैं। तो वहाँ जब वासना के देवलोकों में बात आई कि भैया यहाँ मनुष्यों में तो वासना कैसी पूरी होती है, कि मनुष्यों में तो शरीर के संबंध से वासना पूरी होती है। कि तो देवताओं में वो को कैसे वासना पूरी होती है, तो देवताओं के लिए एक सूत्र आता है। कौन से? चौथे अध्याय में जब देवताओं की बात चली तो वहाँ सूत्र आया कि कैसे होती है, तो बोले काय प्रविचारा ऐशानाथ, बोले ऐशान स्वर्ग तक। बहुत ध्यान से सुनना, ये मार्मिक सूत्र है, ये जीवन को बदल देगा। ये सूत्र जो बता, गुरुदेव का चिंतन देखो, मैंने नहीं सोचा कि गुरुदेव ने कहाँ से आगम से उठाकर उत्तर दे दिया, और जितने महाराज थे सबको चुप कर दिया। सब जो मेरी हंसी उड़ा रहे थे सबका मुंह बंद कर दिया पूज्य गुरुदेव ने। एक सूत्र में एक सूत्र रख दिया, उस सूत्र से सब के सब महाराज चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। भले मैं ऐसा ऐसा हाथ कर रहा था, यूं यूं कर रहा था, जो कर रहा था, आचार्य श्री तो मौन होकर सब कुछ देख रहे थे। देखो ये गुरु जी का कितना है कि देखो कोई कुछ कर रहा है तो उसकी भावनाओं को, सद्भावनाओं को वो बिल्कुल बहुत अच्छे से रखते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि देखो सोधर्म ईशान तक अगर वासना की पूर्ति काय प्रविचार से होती है। बोले आगे पढ़ा तुमने अगला सूत्र जो दुर्लभ कर रहा था, बोले क्या है आचार्य श्री, वासना से इस सूत्र का क्या लेना? शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। क्या हो गया? बोले आगे आगे के शब्द में क्या हो रहा है? स्पर्श मास से वासना की पूर्ति हो रही है। आगे के उसमें रूप को देखने से, मतलब सोचना क्या हुआ, एक बार टच करने से, मतलब टच कर दिया तेरा कल्याण हो, मामला हो गया पूरा। बोले और फिर बोले देख भर लिया आंख से तो वासना की पूर्ति हो गई। फिर शब्द बोल दिया तो हो गया। और चौथे में तो और ऊंची बात बोल, मना प्रविचारा, मन में सोच लिया तो प्रविचार। जब बोले मन के सोचने से प्रविचार देवता लोग कर लेते हैं, तो क्या एक मन के सोचने से किसी को ठीक नहीं किया जा सकता क्या? आचार्य श्री ने जब ये बात बोली, पूरे महाराजों के मुंह छोटे से हो गए। हाँ, बोले जब मन का प्रविचार देवताओं में होता है, जब वो मन से प्रविचार कर लेते हैं, अपनी वासना की पूर्ति कर लेते हैं, तो उसको छोटा मोटा मत मानो। ये रेकी, ये हीलिंग, ये वही तो चीज़ें कि मन की सद्भावनाओं को दूसरे तक हम प्रेषित करते हैं और उसके माध्यम से वो ठीक हो जाते हैं, होते ही होते हैं। अभी जैसे मैंने इंदौर वाली वो दादी माँ का उदाहरण दिया, उन्होंने आके यही कहा कि महाराज जी गजब हो गया, आपने कहा भला सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पहुँची और दर्द समाप्त हो गया। यही कहलाती है शब्द की बरगणाओं की और मन की प्रविचार। और वही मैं आज से कह रहा हूँ कि आवेश क्या है? मन की प्रवृत्ति का नाम आवेश है, मन की दुष्प्रवृत्ति का नाम आवेश है, मन के दुष्चिंतन का नाम आवेश है, मन की आकुलता व्याकुलता का नाम आवेश है। और जब तक इस मन की आकुलता और व्याकुलता को हम समाप्त नहीं करेंगे, इससे हम अगर मान लो ऊपर नहीं उठ पाए, तो हम आवेशित जीवन जीते चले जाएंगे। और जहाँ आवेश भरा हमारा जीवन होगा, हम अपने आप को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त नहीं करते हैं। और ये क्षण हमारे साथ दिन में 24 घंटे में हर क्षण आते हैं, चाहे हम ग्राहक के साथ अवगत कर रहे हो और पता नहीं चलता, लेकिन हम आवेशित हो जाते हैं। ग्राहक से हम चर्चा कर रहे हैं और ग्राहक के साथ बात करते ही क्या होता है, उसने सामान नहीं लिया, उससे तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में हमने उसके प्रति दुष्परिणाम करे। क्या है? आवेश। आप समझ नहीं रहे हो? 24 घंटे में कहाँ कहाँ आवेश में आप आ जाते हो। आपका स्वार्थ था कि वो ग्राहक मुझसे क्या ले, सामान ले, उसने सामान नहीं लिया, दूसरी दुकान में चला गया, आवेश। अपना ग्राहक कहीं और चला गया, मन में खेत खिन्ना, तो ये आवेश। अब वो तो चला गया, ग्राहक को चिल्ला के तुम बुलाने से क्रोध तो कर नहीं सकते हम कि तू मेरे पास आ जा, लेकिन क्या हो गया? आवेश। ये इस आवेश को समझने का हम प्रयास करें। फिर कह रहा हूँ, आवेश एक मन की प्रवृत्ति है और मन को हमें जीतना है। अभी मैंने आपको साक्षात आचार्य श्री का उदाहरण दे दिया कि मन से भी कैसे हम आवेशित करके सामने वाले के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर सकते हैं। सामने वाले के अंदर क्रोध को उत्पन्न कर सकते हैं हम। सामने वाला क्रोधी नहीं है, लेकिन आप बार बार उसके साथ गलत धारणा बनाकर फिर वो क्रोधी बन जाएगा। फिर वही ध्यान रखना, वही आवेश क्रोध को जन्म देता है। तो जो बीज है, हम उस बीज को छोड़ दें। हम क्यों बबूल का बीज बोएं? हमें कांटे, क्रोध रूपी कांटे नहीं उगाना है, तो हम बढ़िया आम ही उगाना है। मान लो मीठा ही आम उगाना है, तो हम आवेश पर कंट्रोल कर लें, मन को संयोजित समाहित कर लें और मन को संचालित कर लेंगे, तो आवेश अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और जहाँ आवेश कंट्रोल में आएगा, तो आपके जीवन में न क्रोध हुआ है और न क्रोध होने वाला है। आज अपन ने यही सोचा है कि मैं अपने आप को आवेशित नहीं होऊंगा। जब जब आपका मन खराब, जब जब आपके मन में इस प्रकार के मैं आवेश में आ गया हूँ, मुझे आवेश में नहीं आना। क्या सूत्र दे रहा हूँ? जब जब आपका मन खराब हो, तो आपको चिंतन करना है,
क्रोध में, सच कह रहा हूं, क्रोध सब पकड़ लेते हैं, क्रोध सब पकड़ लेते हैं, लेकिन आवेश हम खुद नहीं पकड़ पाते हैं। क्रोध दिखता है, आवेश दिखता नहीं है। क्रोध दिखता है लेकिन आवेश दिखता नहीं है, और हमको स्वयं को भी आवेश नहीं दिखता है। हम स्वयं समझ नहीं पा रहे कि ये आवेश है। मन का स्वयं का सच्चा स्वरूप जो है उसका बिखर जाना ही आवेश है। इसलिए जब भी आपका मन खराब हो तो आप ये बोलना, हे भगवान, मैं आवेश में अपने मन को खराब कर रहा हूँ, मुझे आवेशित नहीं होना है, इस आवेश से मुझे बचना है। मुझे शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती चाहिए। मुझे शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती जब भी मिल पाएगी जब मैं इस आवेश से दूर हट जाऊँ और अपने आप को अच्छे विचारों के साथ जीवन जी लूँगा, तो निश्चित रूप से आवेश आ जाएगा। कल मैं आपसे अंतिम में एक बात बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखना, कि क्रोध के ऊपर एक बहुत अल्टीमेट चीज़ बोलकर कल आपसे बहुत सुंदर बात करूंगा कि क्रोध हमारे शरीर पर, मैं ऐसी ऐसी चीज़ आपके बीच में रिसर्च पर रखूंगा, आप भी आश्चर्य कर जाएंगे कि महाराज जी कहाँ से ढूंढ के लाए आप, क्या सही है? एक भी बात महाव्रती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा रिसर्च बस आपके सामने रखूंगा कि क्रोध से आपके शरीर में क्या प्रभाव होता है और क्या क्या आपके साथ होगा, वो सब कल रखूंगा आपके सामने। क्योंकि अभी अपना समय तो पूरा हो गया है, लेकिन अंत में इतना ही बोल रहा हूँ कि सांड के आगे से, गधे के पीछे से और शेर के नजदीक से नहीं देखना चाहिए, परंतु क्रोधी को तो कहीं से भी नहीं छेड़ना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? सांड समझते हैं ना, बेल जो बहुत बड़ा होता है, उसको आगे से कभी उसके आगे मत जाना है तो हालत खराब कर देगा। गधे के पीछे मत जाना, लात मार देगा। और शेर के नज़दीक मत जाना और छेड़ना मत, नहीं तो क्या कर देगा तुम समझ जाओ। उसी प्रकार क्रोधी को तो ना आगे से, ना पीछे से और ना पास से छेड़ना मत, नहीं तो हालत खराब कर देगा वो आपकी, है ना। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, बहुत पुरानी बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। सन 1977 पूज्य गुरुदेव का कुंडलपुर चातुर्मास चल रहा था, और कुछ कुंडलपुर चातुर्मास में अगर कोई जानता हो तो बड़े पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री, एक बहुत बड़े अपने आप में विद्वान, जय धवला, कसाय पौड़ आदि की हिंदी टीका करिएगी, अपने आप में विद्वत थे वो बहुत बड़े, तो बड़े पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और जब बड़े पंडित जी वहाँ पर एक मान स्तंभ है, अगर कुंडलपुर कोई गया हो तो बीच परिसर में मान स्तंभ है, उस मान स्तंभ के आगे प्रतिदिन शाम को पंडित जी और वो बैठते थे, और 10-12 लोग बैठते थे, और धार्मिक एमएमबी होती थी। एमएमबी समझते हैं ना क्या? धर्म की मीठी मीठी बातें सब लोग करते थे। अब आचार्य श्री के बाद कान पर कुछ मतलब ऐसा लगा कुछ चल रहा है, तो आचार्य श्री शाम को भक्ति के बाद अपने उस सामने, आचार्य श्री वहाँ नहीं रहते थे पहले, उस समय वहीं सामने रहते थे, जो आपका अब तो शायद सब टूट गया, समाप्त हो गया, पुराना वाला कहना चाहिए आश्रम था, वहीं पर गुरुदेव रहते थे। 1977 आपका जन्म नहीं होगा, बहुत साल होगा जब की बात बता रहा हूँ। तब वहाँ आचार्य श्री जी ने सुना, आचार्य श्री आए और आकर जो है वहाँ पर फर्श पर पीछी लगाई और बैठ गए। जैसे सावकों ने देखा आचार्य श्री आ गए, एक जना उठा और चटाई लेके आ गया। आचार्य श्री उस समय चटाई लेते थे लकड़ी वाली, कमरे में गया, चटाई ले आया, तो आचार्य श्री चटाई पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा, भैया आपके कपड़े हैं, हमारे कपड़े तो है नहीं, आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए हमें इस चटाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य श्री ने ऐसा बोला, और ऐसा तो बोला, और साथ साथ में देखो आप कितनी बड़ी बात है कि वहाँ नीचे बैठ गए और उन विद्वानों के बीच में उस चर्चा को वो सुन रहे थे। क्या जिनवाणी माँ के प्रति उत्साह था उनका कि क्या चर्चा चल रही है, मैं सुन लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो सरलता और सहजता गुरुदेव की कितनी थी कि गुरुदेव को बुलाया नहीं था, जरूरी नहीं कि मुझे बुलाया जाए और तब मैं जाऊं, नहीं, जहां धार्मिक चर्चा हो रही है इतने बड़े गुरु उन छोटे छोटे शावकों के बीच में स्वयं आकर बैठ गए। और ये नहीं कि कुछ बिठाओ करो, कोई बोले अत्रो तो स्टोरी बैठो, खुद ने पीछे लगाई और उन सबके बीच में जाकर बैठ गई। ये कहलाती सरलता, सहजता, कि जहां कुछ मिल रहा है वहां स्वयं चले जाओ, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं चले जाएं और जहां मिल रहा है उसको प्राप्त कर लें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।